हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। और आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा मेवाड़ का जो इतिहास है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैंने इससे पहले पशु मेले, राजस्थान के लोक देवी देवता काफ़ी अच्छे से करवाए हैं। चित्रकला मैंने एक ही क्लास में ऑलमोस्ट सब भी कवर करने का प्रयास किया है, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं। सबसे बड़ी पूछे जा रहा है और कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक रूप से बनाई गई नहीं है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है, राजसमंद झील है, कायलाना झील है या पिछोला झील है? तो इसका सही आंसर होगा जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसका निर्माण देखिए जयसमंद से नाम से दिख रहा है, तो राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1685 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जयसमंद झील का अगर दूसरा नाम आपसे पूछा जाए तो उसको याद रखिएगा ढेबर झील। ढेबर झील भी इसी को कहा जाता है। तो जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित बनता है, जयसमंद जो झील है इसके किनारे रानी रूठी रानी का महल, जिसका नाम है उमादे। रूठी रानी का वास्तविक नाम आपसे पूछे तो बोले बताइएगा आप उमादे, और वैसे पूछा जाए तो रूठी रानी का महल, दोनों एक ही नाम है। रूठी रानी का महल है, ये रूट करके चली गई थी और इनका यहाँ पे महल है, इसलिए इनका नाम रखा गया रूठी रानी। और ये किन की पत्नी है ये कभी और डिस्कस करेंगे आने वाले और क्वेश्चंस में। तो ये रूठी रानी है, इनका महल जयसमंद झील के किनारे देखने को मिलेगा और इनका वास्तविक नाम है उमादे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक दो फैक्ट और डिस्कस करते हैं। जैसे राजसमंद झील है, तो एकमात्र ऐसी झील है जिसका जिसका नाम उस जिले के नाम के ऊपर है। मतलब जो जिला है राजसमंद, जो जिला है उसका नाम इस झील के नाम के ऊपर ही रखा गया है। राजसमंद आपने जिला भी सुना होगा, जिसकी आकृति तिलक के आकार की होती है। आप देखिएगा राजस्थान के मैप के अंदर आपको दिखने को मिलेगा तिलक के आकार का जो जिला होगा उसका नाम होगा राजसमंद। और झील का नाम, झील के नाम के ऊपर इस जिले का नाम रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन थोड़ा और डिस्कस करते हैं कायलाना झील के ऊपर। जो कायलाना झील है वो जोधपुर की जीवन रेखा कहलाती है। ये जोधपुर में है और ये जोधपुर की जीवन रेखा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ये झील के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है। पिछोला झील आप सभी जानते हैं उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसका सही आंसर होगा सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब भारत की कौन सी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? ये भी स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पटवारी वगैरह के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? फूल कंवर, सहल कंवर, रूप कंवर या कर्णावती? तो इसका सही आंसर होगा रूप कंवर। हाडी रानी का वास्तविक नाम था सहल कंवर। हाडी रानी का वास्तविक नाम था सहल कंवर। तो ये आपको याद रखना है। रूप कंवर थी जो कि राजस्थान की अंतिम सती थी दिवराला सिक्कर की। दिवराला सिक्कर की जो कि राजस्थान की अंतिम सती थी। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रख सकते हैं कि दिवराला सिक्कर की जो महिला थी रूप कंवर, वो अंतिम सती थी, राजस्थान की अंतिम सती। सती क्या होता है मैं अपन पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सहल कंवर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हाडी रानी के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। हाडी रानी का वास्तविक नाम तो आप जान चुके हैं सहल कंवर है। तो ये कहाँ की थी? ये सलूम्बर उदयपुर के थे। कहाँ के थे ये? सलूम्बर उदयपुर। और इनके पति का नाम था राणा चूड़ावत या सरदार चूड़ावत, जो कि राजा राज सिंह के सेनापति थे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये राणा चूड़ावत जो थे वो औरंगजेब से युद्ध करने गए थे। जो चूड़ावत थे वो औरंगजेब से युद्ध करने गए थे। जब राज सिंह से युद्ध हो रहा था उस दौरान उन्होंने अपने सेनापति चूड़ावत को भेजा था, क्योंकि राज सिंह का उस समय विवाह चल रहा था चारुमती के संग। तो राजा जो उदयपुर के जो शासक थे राज सिंह, उनका विवाह चल रहा था। इस दौरान उन्होंने चूड़ावत को उस विवाह कार्यक्रम के दौरान चूड़ावत को औरंगजेब से लड़ने के लिए भेजा। उसके बाद में वो भी राजा खुद भी स्वयं भी जाते थे जाते इसलिए उनको चूड़ावत को भेजा। तो चूड़ावत का भी उस समय नया नया विवाह हुआ ही था। तो उन्होंने क्या कहा हाडी रानी को कि अपनी कोई निशानी देने के लिए कहा था, ताकि वो युद्ध क्षेत्र में उनको याद करके युद्ध कर सके, फिर याद रहे। तो उनको याद रखने के लिए उन्होंने कुछ निशानी मांगी थी चूड़ावत ने। तो हाडी रानी ने सोचा कि इस प्रकार से अगर ये युद्ध में जाएंगे चूड़ावत, तो उनको सिर्फ युद्ध क्षेत्र में भी मेरी ही याद सताती रहेगी। इस वजह से उन्होंने क्या किया, अपना सर काट के, हाडी रानी ने स्वयं का सर काट के थाली के अंदर परोस के उनको दे दिया था।
उनके उनको भिजवा दिया था। तो हाडी रानी के ऊपर एक कविता भी प्रसिद्ध है कि सिर काट दियो छत्रियाणी, एक करके सेनानी कविता आती है जो आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छत्रियाणी। तो इनका हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या हो गया? सहल कंवर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेनानी कविता के लेखक कौन है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सेनानी कविता के लेखक कौन है? इस कविता में अपन क्या है ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि हाडी रानी ने अपना सर काट करके अपने पति चूड़ावत को दे दिया था क्योंकि वे औरंगजेब से युद्ध करने के लिए जा रहे थे उस दौरान। तो सेनानी कविता लिखी किसके द्वारा गई है और काफ़ी प्रसिद्ध कविता है और बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। सेनानी कविता के लेखक कौन है? वीर भाण, दुर्सा आढ़ा, मेघराज मुकुल या यादवेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा मेघराज मुकुल, जो कि राजगढ़ चूरू के हैं। कहाँ के हैं? राजगढ़ चूरू के हैं। इन्होंने ये कविता लिखी थी सेनानी। और उस कविता क्या है अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, सिर काट दियो छत्रियाणी वाला। तो चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छत्रियाणी। सेनानी बोला जाता है निशानी को, सेनानी बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। निशानी होती है जो पति या फिर पत्नी अपनी कोई वस्तु वगैरह देते हैं, उनको सेनानी के रूप में जाना जाता है। और ये मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है और काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। और प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर फड़ भी बन चुकी है। राजस्थान में फड़ क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फड़ होते हैं कपड़े के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बना करके उसको बांधा जाता है भोपों के द्वारा, उसको फड़ बोला जाता है। फड़ों के ऊपर मतलब देवी देवताओं के चित्र बने जाते हैं कपड़े के ऊपर, उसको फड़ बोलते हैं। और एकमात्र ऐसी कविता है जो मतलब देवी देवताओं से हटके है जिसके ऊपर भी फड़ बन चुकी है, उसका नाम है सेनानी कविता। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और फड़े, फड़े कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा। फड़े शाहपुरा भीलवाड़ा की, शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है फड़े। और भी काफ़ी कुछ है फड़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए, वो आने वाली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फड़े शाहपुरा भीलवाड़ा की है। और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाता हूँ आप उसको नोट डाउन करते हुए देखिएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, राइट लगाने के पश्चात में आप सीधा देखते हुए आगे चलते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, उसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों से संधि करने वाले प्रथम मेवाड़ शासक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुगलों से संधि करने वाले प्रथम मेवाड़ के शासक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की या फिर संधि की कुल मिला के? तो इसका सही आंसर बताइए, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या अमर सिंह प्रथम? तो इसका सही आंसर होगा अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने मुगलों से संधि की थी। और ये कब की गई थी? 1615 में। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि मुगलों से मतलब पूरे राजस्थान में सबसे लास्ट में संधि की थी इन्होंने। मेवाड़ के जो शासक थे, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है, उन्होंने सबसे अंत में संधि की थी। और इस दौरान उन्होंने किससे संधि की थी? तो ये भी याद रखना है, जहांगीर से। मुगल शासक कौन था उस दौरान? जहांगीर। उनसे इन्होंने 1615 में संधि की थी और कुछ शर्तों के आधार पर संधि की थी। जैसे उन्होंने कहा था कि मेवाड़ का राजा मुगलों के दरबार में प्रस्तुत नहीं होगा। अमर सिंह ने क्या कहा था, क्या क्या संधियाँ रखी, संधि के दौरान शर्त क्या क्या रखी थी कि एक तो मुगल दरबार में प्रस्तुत नहीं होगा और एक चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसकी मरम्मत मेवाड़ के शासक नहीं करवाएंगे। उसकी जो मरम्मत का कार्य है वो मुगलों के शासकों के द्वारा ही करवाया जाएगा। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुगल दरबार में नहीं आने की छूट सिर्फ और सिर्फ अमर सिंह प्रथम को ही मिली थी। उसके पश्चात में उनके पुत्रों के द्वारा, उनके पुत्र जाते थे, मतलब जो शासक होता था वो नहीं जाता था, उनके पुत्र जाते थे मुगल दरबार में। तो ये मतलब शर्तों के आधार पर उन्होंने छूट ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप की छत्री स्थित है, स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा में, चावंड में, बांडोली में या मांडलगढ़ में? तो इसका सही आंसर बताइए, बांडोली। बांडोली उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप की छत्री स्थित है और यह 8 खंभों की छत्री है। कितने खंभों की छत्री है? आपको याद रखना है, 8 खंभों की छत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया? जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, अमर सिंह या अजीत सिंह? तो देखिए, से सहेलियों की बाड़ी और से संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, संग्राम सिंह सेकंड, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। आपको अच्छे से याद रखना है। और यह सहेलियों की बाड़ी है कहाँ पे? तो ये भी आपको याद रखना है, उदयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। अब संग्राम सिंह की बात आई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ कि हुरडा सम्मेलन की जो रूपरेखा है, हुरडा सम्मेलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुरडा सम्मेलन की जो रूपरेखा है, रूपरेखा मतलब
कहाँ पे ये सम्मेलन करवाना है, कौन से राजा के द्वारा करवाया जाएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएगी। तो रूपरेखा तैयार करने का काम भी संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा ही किया गया था, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवबारी समझौता हुआ कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे समझौते आप देखिएगा एक रोचक कहानी के साथ में, रोचक इंटरेस्टेड मतलब बातों के साथ में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो देवबारी समझौता कब हुआ था? 1707 में, 1773 ईस्वी में, 1786 में या 1795 में? तो इसका सही आंसर होगा 1707 ईस्वी के अंदर देवबारी समझौता हुआ था। तो देवबारी समझौता, देवबारी जगह कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। 1707 में ये समझौता हुआ था। देवबारी समझौता 3 राजाओं के बीच में हुआ था। देवबारी समझौता 3 राजाओं के मध्य हुआ था। कौन कौन से राजा थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 राजाओं के मध्य हुआ था। एक तो थे अमर सिंह, अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड। देखिए वापस से डिस्कस करते हैं अपन, अमर सिंह सेकंड। और ये उदयपुर के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? उदयपुर में या फिर मेवाड़ के शासक थे ये। और साथ में थे इनके सवाई जय सिंह, जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। और अजीत सिंह, उदयपुर के अजीत सिंह, सॉरी जोधपुर के, उदयपुर के तो है अमर सिंह सेकंड, जयपुर के हैं सवाई जय सिंह, जयपुर के हैं सवाई जय सिंह, और जोधपुर के हैं अजीत सिंह। इनके बीच में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते के दौरान अमर सिंह सेकंड ने, जो उदयपुर के शासक है, उन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी है, जिनका नाम है चंद्र कंवर, और अजीत सिंह की पुत्री है सूरज कंवर। तो चंद्र कंवर और सूरज कंवर का विवाह सवाई जय सिंह, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह से करवाया था। तो ये एक सूरज चांद विवाह ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूरज और चांद, इन दोनों का विवाह किससे साथ में कराया? सवाई जय सिंह से। और ये समझौता हुआ था 1707 ईस्वी के अंदर ये समझौता हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अमर सिंह उदयपुर के शासक, उनकी पुत्री का नाम चंद्र कंवरी, और अजीत सिंह जोधपुर के शासक, उनकी पुत्री का नाम सूरज कंवर, और जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के साथ में इन दोनों का विवाह था। तो इसको सूरज चांद विवाह के रूप में भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिंगोली का युद्ध किन के बीच हुआ? ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिंगोली का युद्ध एक तो कब हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। ये हुआ था 1807 में, गिंगोली का युद्ध 1807 में। अब देखिए आप ऊपर डिस्कस करके गए हैं देवबारी समझौता 1707 और 1807, मतलब 100 साल के गैप के बीच में अपन याद रख सकते हैं कि गिंगोली का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में था? जगत सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड के बीच में, मान सिंह के बीच में, संग्राम सिंह सेकंड और अजीत सिंह के बीच में, राज सिंह और औरंगजेब के बीच में, सवाई जय सिंह और जसवंत सिंह के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत इंटरेस्टेड और काफ़ी अच्छी कहानी है, इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जगत सिंह जो कि शासक थे उदयपुर के या फिर मेवाड़ के, याद रख सकते हैं अपन, मेवाड़ के शासक थे। और मान सिंह शासक थे जोधपुर के, मान सिंह शासक थे जोधपुर के। अब अपन देखें इसको समझने का प्रयास करते हैं गिंगोली का युद्ध हुआ क्यों था। 1807 में हुआ था, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा कि भीम सिंह एक शासक हुआ करते थे, भीम सिंह एक शासक होते थे जो कि यह उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के ही शासक हुआ करते थे। तो उनकी पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। तो गिंगोली का युद्ध आप देखिएगा, जो भीम सिंह शासक थे उनकी पुत्री का नाम है कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी का जो विवाह है, कृष्णा कुमारी का विवाह इन मान सिंह जो जोधपुर के शासक, उनका भाई है भीम सिंह, उनके भाई का नाम भी भीम सिंह ही है, और कृष्णा कुमारी के पिता का नाम भी भीम सिंह है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो भीम सिंह जो कृष्णा कुमारी के पिता हैं, इन्होंने क्या किया, कृष्णा कुमारी का विवाह भीम सिंह के साथ, जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ में कर दिया। और भीम सिंह किसी कारणवश नहीं रहे, मतलब मर चुके थे। तो भीम सिंह के मरने के पश्चात में जोधपुर के शासक मान सिंह ने कहा कि मैं कृष्णा कुमारी से विवाह करूंगा अपने भाई की जगह पे। लेकिन भीम सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मेवाड़ के शासक जगत सिंह के साथ में फिक्स कर दिया। तो इस दौरान ये युद्ध हो गया गिंगोली का युद्ध। और कब हुआ? 1807 में ये युद्ध हुआ था। और अंत में हुआ क्या कि कृष्णा कुमारी ने अपनी जान दे दी जहर खा के। और किसके कहने पे दी और क्या दी वो आने वाली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता रूपरेखा किसने तैयार की? संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी। तो हुरडा सम्मेलन हुआ कब था? 1734, 1805, 1857 या 1707? तो इसका सही आंसर है 1734 के अंदर हुरडा सम्मेलन हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ चुका है, अच्छे से याद कीजिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते हैं। हुरडा सम्मेलन हुआ क्यों था? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हुरडा सम्मेलन को किया क्यों गया था। तो मराठा उस दौरान 1700 के आसपास में, इसका सही आंसर है 1734 में। हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 में। मराठा क्या 1734 के आसपास में या फिर 1700 साल के आसपास में, 1700 ईस्वी के आसपास में मराठाओं का प्रभुत्व राजस्थान के ऊपर ज़्यादा हो चुका था, मराठाओं का राज ज़्यादा हो चुका था कुल मिला के। तो मराठा क्या किया करते थे, वो राजाओं से कर लिया करते थे, राजस्थान के राजाओं से कर लेते थे। और राजस्थान के राजाओं को भी मतलब इतना प्रभावशाली नहीं थे कि वो मराठाओं से अपने आप को बचा सकें। तो उन्होंने मिलकर के एक सम्मेलन करने का प्रयास किया, हुर्रा सम्मेलन, कि हम मराठाओं को कर ना दें और मराठाओं से बच सकें। इसलिए उन्होंने एक सम्मेलन किया 1734 में, जिसका नाम रखा गया हुर्रा सम्मेलन, जिसकी मतलब रूपरेखा तैयार की संग्राम सिंह सेकंड ने। और अध्यक्षता किसने की, ये ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अध्यक्षता की गई थी जगत सिंह सेकंड के द्वारा। जगत सिंह सेकंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा ये इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। और मराठा जो कर लिया करते थे उसका नाम याद रखिएगा चौथ कर। राजाओं से जो कर लेते थे जिसको नाम दिया गया था चौथ कर या खिराज भी बोलते हैं जिसको, जो चौथ कर या खिराज लेते थे राजा महाराजाओं से, उसका नाम था चौथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ये भी स्टार लगा लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? केलवाड़ा में, गोगुंदा में, बलेचा में या दिवेद में? तो इसका सही आंसर है गोगुंदा। गोगुंदा उदयपुर के अंदर 1572 में 1572 के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जन्म कहाँ हुआ था, कौन से मतलब किले के अंदर हुआ था, ये भी आप बताइएगा। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। और महाराणा प्रताप के पिता का नाम बता देता हूँ आपको, उदय सिंह। उदय सिंह वही हैं जिनकी धाय माँ पन्ना धाय थी और जिन्होंने इनको अपने पुत्र का बलिदान देकर के, बनवीर का बलिदान देकर के इन्हें बचाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यह क्लास जितना ज़्यादा उसके अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।